बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान डॉक्टर मुक़द्दस मलिक और आज हम मौजूद हैं डिवीज़न रावलपिंडी की तहसील कलर सईदा में और हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद एजाज साहब जो असिस्टेंट कमिश्नर हैं और उनकी तानियाती जो है वो जॉइनिंग जो है वो कुछ दिन कबल की है, 2 से 4 दिन कबल की है। तो आइए उनसे पूछते हैं कि किस तरह से आवाम को वो मुस्तफ़ीद करेंगे। जिस तरह से 12 रबीउल अव्वल बिल्कुल करीब है और रबीउल अव्वल के जितने भी जुलूस हैं उन पर उनकी क्या नज़र सानी होगी, क्या उनका एक स्पेशल अरेंजमेंट होगा, किस तरह से वो तरतीब देंगे इन मामलात को, किस तरह से विज़िट करेंगे और क्या क्या इलाके में अपने पूरी तहसील में किस तरह से उनका जो है वो एक स्पेशल रुझान होगा। और बात हम इसी तरह भी करेंगे कि जिस तरह से आप जानते हैं इंक्रोचमेंट काफ़ी ज़्यादा है, प्राइस कंट्रोल के मामलात जो हैं वो पूरे पाकिस्तान में आसमान को छू रहे हैं और जो इस वक्त इन्फ्लेशन है उसका रेट 27.7% है पाकिस्तान में। इट्स अ वेरी हाईली रेट। तो इस पर भी बात करते हैं। तो आइए आपकी मुलाकात मोहम्मद एजाज साहब से करवाते हैं जो एसी हैं कलर सईदा में। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं सर? जी वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ, आप ठीक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल सही। सर क्या प्लान है आपका, किस तरह से आवाम को जो है आप जिस तरह से असिस्टेंट कमिश्नर दूसरे लफ्ज़ों में सर कहें तो एक ऐसा रिश्ता होता है आवाम के साथ कि आवाम को जो है वो हर तरह से आपने मुस्तफ़ीद करना होता है, क्या प्लान है आपका? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आप यहाँ तशरीफ़ ले आई और ये नंबरदार साहिबान का जो कन्वेंशन हो रहा है उस वजह से आप भी तशरीफ़ ले आएंगी। जी जी थैंक यू। तो आपके सवाल का सबसे पहले बात ये है कि ये तहसील डिवीज़न सब मालिक अल्लाह है, बेशक वो वादा शरीक है और हम उसके छोटे से नुमाइंदे हैं। और इस एरिया को चूँकि मेरी अभी 2-3 दिन पहले यहाँ पोस्टिंग हुई है, तो जो इलाके के मसाइल हैं या इनकी जो उनका हल है उसके लिए इंशाअल्लाह जो भी आवाम से हमारे मैक्सिमम हमारी कोशिश है कि आवाम को उनकी दहलीज पे इंसाफ, उनके काम जो है वो उनको दिया जाए। और सबसे पहले ये है कि यहाँ इतना मसाइल नहीं है, ये तहसील के लोग बहुत अच्छे हैं। मैंने 3 दिन विज़िट कर रहा हूँ, इलाके को विज़िट कर रहा हूँ। इसका तहसील के लोगों का जो हिस्ट्री ट्रैक है वो बहुत अच्छी है, वो बहुत कोऑर्डियल हैं, बहुत तावन करने वाले लोग हैं। और स्पेशली चूँकि आजकल हमारा चल रहा है ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से जुलूस की तैयारी शरी हैं, तो उसमें हमने काफ़ी सारी आज ही जो हमारी लोकल कमेटी है उससे हमने कोऑर्डिनेट किया है। डीएसपी साहब भी थे, मैं भी था, हमारे एसएचओ साहबान और तमाम महकमा जिन्होंने वहाँ कोऑर्डिनेट करना है जुलूस के सिलसिले में, वो हमने स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट तक सारा रूट विज़िट किया है। और उस पर सफाई का, उसकी पानी का छिड़काव वगैरह और ये दूसरे सिक्योरिटी के मामला जो हैं जहाँ उनकी नमाज ज़ोर होनी है, वो सारे पॉइंट हमने विज़िट किए इंशाअल्लाह। और जैसे पहले भी इनकी हिस्ट्री है कि खैर वफ़ियत ये अपने अंजाम को पहुँचता है, तो इस दफ़ा भी इंशाअल्लाह अल्लाह पाक के हुक्म से इंशाअल्लाह इसको कामयाबी के साथ इस जुलूस को अख्तिताम पज़ीर फरमाए होगा इंशाअल्लाह। क्योंकि लोकल हमारे साथ जो कमेटी है उनका बड़ा अच्छा कोऑर्डिनेशन है, बहुत क्लोज़ कोऑर्डिनेशन उनसे हमने रखा हुआ है। तो इंशाअल्लाह बाकी यहाँ इंक्रोचमेंट है या प्राइस कंट्रोल के हवाले से है, तो वो जो हमारी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन होती है उसकी प्रायोरिटीज़ वैसे ही होती है चीज़ों में, ताकि लोगों को इंक्रोचमेंट से भी निजात दी जाए, लोग आसानी से बाज़ारों में अपने ख़रीद फरोख्त कर सकें। और इन्फ्लेशन ऑफ प्राइस के हवाले से जैसे आपने कहा कि वो तो हमारे सब डिवीज़न में 5 और मजिस्ट्रेट भी हैं जिनके पास ये असाइनमेंट हमने दी हुई है। तो पूरी तहसील में इंशाअल्लाह हम उसको चेकआउट कर रहे हैं। जहाँ भी हमें कोई वायलेशन मिलती है हमारे मजिस्ट्रेट मैं ख़ुद उस पर एक्शन भी लेते हैं और ज़रूरी समझें तो FIR है या फिर फ़ाइन है तो या फिर सीलमेंट है, ये सारी चीज़ें हम आज एज रूटीन हम इंशाअल्लाह इनको प्रयोग ला रहे हैं। तो इंशाअल्लाह इस अवाम के तावन से यहाँ मिल के इंशाअल्लाह इसको मज़ीद बेहतरी इसमें भी लाएंगे। बिल्कुल सही, थैंक यू सर। सर रेवेन्यू के हवाले से आप किस हद तक, जिस तरह से एसी साहब का डायरेक्ट जो है एक रिलेशन रेवेन्यू के हवाले से भी होते हैं, उसमें कितना सर आप अपना एक मेजर किरदार अदा करें? जो यहाँ आया हूँ, मैंने जो असेस किया है रेवेन्यू के हवाले से, यहाँ डिमार्केशंस के निशानदेही के सारे काफ़ी सारे लोगों के मसाइल हैं। चूँकि ये जॉइंट होल्डिंग है, आपको पता है कि जॉइंट होल्डिंग में तकसीम वगैरह की जो सूरत हाल है, इंशाल्लाह इन 2 चीज़ों को हम फोकस करेंगे और इसके इंशाल्लाह रिजॉल्व करेंगे।
बिल्कुल सही सर। जिस तरह से अंग्रेज़ दौर में 1967 से नंबरदार एसोसिएशन सस्टेन हुई और नंबरदारों की बहुत प्रायोरिटी भी दी जाती है। ऑब्वियसली जिस तरह से आप पहले ऑफ द रिकॉर्ड बता रहे थे कि ये एसी के सिपाही होते हैं इलाके में, किस तरह से आप मुस्तफ़ीद करेंगे, कितना प्रोटोकॉल देंगे इन लोगों को, और स्पेशली रेवेन्यू के? फिर अगेन मैं पूछूंगी क्योंकि मैं समझती हूँ कि मेजर इशू जो है पूरे पंजाब में या पाकिस्तान में ज़्यादातर यही मैटर करता है। किस तरह से सर आप नंबरदार एसोसिएशन को कितना आप हेल्प आउट करेंगे? देखिए, इसमें सबसे जो नंबरदार के हवाले से जो उसकी अहमियत है, उसकी इम्पोर्टेंस है, वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। जी जी, ठीक है। महकमा माल जब से इस्टेब्लिश हुआ है 1887 से लेकर ऑनवर्ड आज तक, आप देखें कि हमेशा जो रेवेन्यू ऑफिसर कलेक्टर की जो प्रायोरिटी होती है वो नंबरदार होता है। वो इलाके का एक अलामत होती है, हमारी एक शनाख्त है। वो शनाख्त है हमारे इलाके की, अपने इलाकों के लोगों के मसाइल उसको बेहतर पता होते हैं। वो आके अपने कलेक्टर से, तहसीलदार से वो डिस्कस करते हैं, वो ताकि एक कोऑर्डिनेशन होता है नंबरदार और कलेक्टर के दरमियान। जो कोऑर्डिनेशन है वो जितना अच्छा होगा, लोग उस इलाके के, उस तहसील के लोगों के उतने बेनिफिट ज़्यादा वो हासिल कर सकें। सर मैं समझती हूँ इन्फ्लेशन में एक बहुत बड़ी बात ये भी है कि दूध एक ऐसी प्रोडक्ट है, एक ऐसी चीज़ है जिसके बगैर रहा नहीं जा सकता, और हमारे बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा हेल्थ के हवाले से भी बड़ा ज़रूरी है और हमें कॉन्शियस भी होना चाहिए। तो सर इसके प्राइस में जिस तरह बाकी चीज़ों की तमाम अशिया खुर्द-ओ-नोश की जो प्राइस है उसको कंट्रोल किया जाता है, बताया जाता है, दूध वाले जितने भी हैं एक गवाले से लेकर आगे तक सर ये सारे अपनी अपनी मर्ज़ी की मनपसंद प्राइसेस जो हैं लगाते हैं। अडल्ट्रेशन भी बहुत ज़्यादा है, इसके बारे में क्या राय देंगे आप? देखें, दूध की प्राइस फिक्सेशन तो बाकायदा गवर्नमेंट करती है। हमारे मतलब कि डीसी साहब जो हैं बाकायदा जब भी मीटिंग होती है प्राइस फिक्सेशन की, उसमें उसकी रेट फिक्स किया जाता है। ठीक है। उसमें अंजुमन ताजरान के कंसर्निंग लोग सारे मौजूद होते हैं और उनकी मौजूदगी में, उनकी मशावरत से ये सारी फिक्सेशन करने के बाद अगर कोई वायलेशन करता है तो लोकल इंतज़ामिया उस पर एक्शन करती है। उसमें तो कोई किसी के वो भी हैज़ इट इज़ ही होता है कि अगर वो उसमें मिलावट करते हैं वो अलग है, वो फूड अथॉरिटी वाले उसको टेकअप करते हैं। मगर विद द असिस्टेंस ऑफ कंसर्न लोकल जो है ना एडमिनिस्ट्रेशन, वो चीज़ों को बेहतर टैकल करते हैं। प्राइस या उसकी क्वालिटी के हवाले से उसमें लोकल बीइंग ए मजिस्ट्रेट, बीइंग ए असिस्टेंट कमिश्नर, हम कभी उस पर कंप्रोमाइज़ नहीं करते और वो लोगों की बेहतरी के लिए जितनी चीज़ें होती हैं आसानी उसमें पैदा करते हैं, सस्ती से सस्ती दी जाए। तो जो भी कंप्लेन आती है या कोई हमें कोई कंप्लेन करता है या आज खुद हम नोटिस लेते हैं तो उस पर इंशाल्लाह एक्शन लेते हैं। जिस तरह से सर डेंगू वायरस फैला हुआ है और प्लस साथ SOPs के हवाले से लास्ट ईयर से कोरोना वायरस की बहुत ज़्यादा एक फ़ज़ा थी, अब भी तकरीबन जो है लोग उसमें सफरिंग हो रहे हैं। तो सर मैरिज हॉल्स या बाकी जितने भी अरेंजमेंट या इज्तिमात जहाँ भी हों, वहाँ SOPs के हवाले से या डेंगू के हवाले से क्या इंतज़ाम करने का इरादा है आपका? अच्छा, इसमें ये जो डेंगू के वाकई आजकल जो है ना बहुत ज़्यादा चूँकि केसेस इनिशिएट हो रहे हैं। जी जी। मगर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपनी तहसील में DDO को रात ही मेरी उससे बात हुई थी, चूँकि आज मेरा 3rd है तो उससे मैंने सारी फिगर शिगर लिए थे। जी जी। तो DVRs जो है हमारे एक भी पेंडिंग नहीं है और हमारी टीमें जो है ना पूरी तहसील में वो जो काम कर रही हैं। अभी तक कोई पॉजिटिव हमारे पास लार्वा जो है ना कहीं डिटेक्ट नहीं हुआ। जहां हमारे पास 3 केस आए थे शुरू में, मेरी जो प्रीवियस हिस्ट्री मुझे पता चली है, उसमें से 2 ट्रेवल करके आए थे बाहर से दोनों, और 2 ये सराउंडिंग एरिया तहसीलों से आए थे। 3 लोग थे अस्पताल में, तीनों को रेफ़र कर दिया गया था। अस्पताल में हमारे इस टाइम कोई बंदा भी यहाँ पर डेंगू का मरीज़ कलर सीधा तहसील हॉस्पिटल में नहीं मौजूद है। तो बाकी SOPs के हवाले से यही है कि आगाही कर रहे हैं स्कूलों में, कॉलेजों में, छोटे स्कूल, प्राइमरी स्कूल्स में, जनरल पब्लिक जहाँ लोगों के मतलब के कारोबार वगैरह हैं उनको भी इसको इंतबा किया जा रहा है कि जहाँ पानी खड़ा है उसको मतलब के उस पर तवज्जो दें और वो पानी उनके बर्तनों में, छतों पे, टैंकी में, टैंकी का ढक्कन ओपन ना करें ताकि उसकी अफजाइश ना हो सके। तो उस हवाले से तहसील कलर मेरे ख्याल है कि अल्हम्दुलिल्लाह इस लिहाज से काफ़ी इसमें
बेहतरी है और लार्वा इसका डिटेक्ट किसी जगह से भी नहीं हुआ। बिल्कुल नाज़रीन, ये थी असिस्टेंट कमिश्नर साहब की गुफ्तगू और राय बहुत अच्छी दी है उन्होंने डेंगू के हवाले से, जिस तरह से ये एक बहुत स्कैटर्ड जो है एलिमेंट है और पाकिस्तान ऑब्वियसली इसमें सफरिंग है, काफ़ी लोग जो हैं वो इसमें मेजॉरिटी जो है वो केसेस भी रिपोर्ट हुए हैं, लेकिन कलर सईदा जो है वो यहाँ कोई भी ऐसा केस जो है रिपोर्ट नहीं हुआ। नंबरदार एसोसिएशन के हवाले से उनकी राय बहुत अच्छी है और नंबरदार के बारे में उनकी ये ओपिनियन है कि वो उनके सिपाही हैं और सिपाही के तौर पर रेवेन्यू डिपार्टमेंट में वो काम भी कर रहे हैं। इंशाल्लाह मेरी और आपकी मुलाकात होगी फिर किसी नए प्रोग्राम में, तब तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।